सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर संशोधित गाइडलाइंस जारी की। राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाने की सलाह। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में 10 जून से ढील दिए जाने का दिया संकेत। मुख्यमंत्री ने लातेहार में आईसीयू वार्ड और पाइपलाइन ऑक्सीजन युक्त बेड का किया उद्घाटन। कहा, ग्रामीण सर्वे से प्राप्त आंकड़ों का गहनता से विश्लेषण जरूरी। और चतरा में आपसी फायरिंग में सीआरपीएफ के 2 जवानों की हुई मौत। राजस्थान और हरियाणा के रहने वाले थे दोनों जवान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी करते हुए वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। इसके तहत प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर का टीकाकरण करना है। उसके बाद 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग तथा दूसरी डोज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के बाद 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों के टीकाकरण में राज्य को वर्गीकरण की स्वतंत्रता होगी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से राज्यों की जनसंख्या, संक्रमितों की संख्या और वैक्सीनेशन की रफ्तार के हिसाब से वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 33,64,476 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 23 करोड़ 61 लाख को पार कर गया है। के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 23 करोड़ 61,98,726 से ज्यादा कोविड टीके दिए जा चुके हैं। कल 33,64,476 टीके लगाए गए। राज्य सरकार ने कोवैक्सीन टीके के दूसरे डोज को स्टॉक में रखकर ही पहली डोज लगाने का आदेश दिया है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दूसरे डोज के लिए लोगों को समय पर कोवैक्सीन का टीका मिल सके। इधर राज्य में अब तक 38 लाख से अधिक लोगों को कोवैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है, जबकि करीब 7,50,000 लोगों को टीके के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने आज नई दिल्ली में बताया कि पिछले कुछ दिनों के आंकड़े को देखें तो कोरोना संक्रमण के नए मामलों में निरंतर कमी आ रही है। पिछले कुछ दिनों में जो हमने केसेस की एक स्पीड देखी, उसको अगर हम कंपेयर करें तो अब हम पाते हैं कि देयर इज ए कंटिन्यूड एंड शार्प डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ डेली न्यू केसेस जो कि अब देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो पाएंगे कि जहां 7 मई को देश में
प्रतिदिन के हिसाब से 4,14,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो घटते घटते 19 मई को 2,67,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए। वह 25 मई में 2 लाख से कम, 31 मई में करीब 1.5 लाख केसेस, और अब घटते घटते अब हम उन केसेस में पाते हैं कि 1 लाख से कम, यानी कि पिछले 24 घंटे में 86,498 केसेस देश में रिपोर्ट हुए हैं। हम देखें तो पाते हैं कि यह 3 इधर अप्रैल के झारखंड बाद में भी कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। प्रदेश में कल 45,000 से अधिक कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें 358 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान राज्य में 726 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई। राज्य में फिलहाल 5,060 लोग इलाजरत हैं। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव पर अंकुश को लेकर लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद आगामी 10 जून को पूरी होने वाली है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य में जनजीवन को सामान्य करने पर विचार चल रहा है, लेकिन सभी से आग्रह है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ढील मिलने के बाद भी सावधानी और सतर्कता जरूर बरतें। आज के दिन में जब ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ढील दी जाएगी या उसे कम किया जाएगा, तो बड़े पैमाने पर जिलों में लोगों का आवागमन, कई प्रतिष्ठानों का खुलना, कई रोजगार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार जिला अंतर्गत सदर अस्पताल भवन में नवनिर्मित आईसीयू वार्ड और जिले के अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नवनिर्माण किए गए पाइपलाइन ऑक्सीजन युक्त बेड की सुविधाओं का ऑनलाइन शुभारंभ किया। बेड का ऑनलाइन शुभारंभ करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव पर अंकुश को लेकर अभी ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सर्वे अभियान चल रहा है। इस सर्वे से प्राप्त आंकड़ों से मार्गदर्शन लेकर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार और सुधार के लिए ठोस कदम उठाएगी। जो हमारी सरकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं होने की वजह से उनकी विश्वसनीयता स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी उदासीनता रहती है। इसको आप लोग बहुत ये जो हम लोग का ग्रामीण स्तर का जो सर्वे है, ये सर्वे हमारे लिए स्वास्थ्य सुविधा को गांव-गांव तक हमें किस तरीके से जाना है, ये हमें एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने राज्य सरकार ने नेक इरादे से काम प्रारंभ किया और इसका सार्थक परिणाम आज देखने को मिल रहा है। स्थिति से निपटने के लिए पूरे देश में झारखंड की प्रशंसा हो रही है। कि हम लोगों ने जो चीजें अच्छी सोच के साथ, नेक सोच के साथ की, वो सारी चीजें सफल हो गई, बल्कि उन चीजों को जो देश के बड़े राज्य हैं, वो आज झारखंड जैसा हमारा ट्राइबल और गरीब राज्य से बहुत चीजों को सीख रहा है, समझ रहा है। इस मौके पर विधायक बैद्यनाथ राम और रामचंद्र सिंह ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष अपनी कई मांगों को रखा और आवश्यक सुझाव भी दिया। और पूरी टीम पूरी तन्मयता के साथ यहाँ पर लगी हुई है और हम सब लोग प्रयास भी कर रहे हैं इस बात के लिए कि कोरोना का जो टीका है उसे हम जल्द तक पहुँचाए। महुआ डांड में भी रेफरल हॉस्पिटल बने, दारू में रेफरल हॉस्पिटल हमारे यहाँ है, लेकिन वह डॉक्टर रहित है, डॉक्टर सहित नहीं है, डॉक्टरों की वहाँ कमी है, इसलिए महुआ डांड में बने तो हमें लगता है कि काफी अच्छा होगा। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचाव को लेकर लातेहार जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में भी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था की गई है। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो जिले में वेदांता केयर्स फील्ड हॉस्पिटल का भी आज ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विभाग के अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सचिव समेत अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
करना है तो कनेक्ट दे वर एक्टिंग एज अ ब्रिज ऑल्सो। सो उसी क्रम में सेम फॉर्मेट में नाउ वी हैव स्विच टू वैक्सीनेशन, बट हमारे ये आउटकम ठीक है। अब इनिशियली जो हमारी वैक्सीन को लेके हेजिटेंसी है, चाहे वो अर्बन पॉपुलेशन हो चाहे वो रूरल पॉपुलेशन, ठीक है, इसमें दो पहलू हैं। वन इज कि हमको उन सभी को एजुकेट करना है, मोटिवेट करना है, वो मेरा एक कम्प्लीटली सेपरेट विंग है, ठीक है, वहाँ पर मेरा कार्य जो है वो कम्प्लीटली अलग चलता है। दूसरा जो विंग है वो ये आप लोगों का विंग, मतलब ये कि जिसको वैक्सीन लग जाए उससे हम वैक्सीन लगने के बाद बात कर सकें और अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है तो उसका हल कर सकें। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा कोविड मित्र कॉल सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ वैक्सीनेशन इन डिस्ट्रिक्ट का आज शुभारंभ किया गया। इस कॉल सेंटर के माध्यम से जिला में कोविड-19 वैक्सीन लेने वाले लोगों की स्वास्थ्य का हालचाल लेते हुए उन्हें आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। कॉल सेंटर के संचालन के लिए जिला प्रशासन के द्वारा जिला अंतर्गत क्रियाशील सामाजिक संगठन और एनजीओ के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए इसका शुभारंभ किया गया है। पलामू जिले में छतरपुर अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी एनपी गुप्ता ने परहिया आदिम जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक की। उन्होंने बताया कि छतरपुर प्रखंड में परहिया आदिम जनजाति के 573 और नौडीहा बाजार प्रखंड में 133 लोग रहते हैं। ये सभी आदिम जनजाति परिवार के सदस्य विभिन्न सुदूरवर्ती दुर्गम पहाड़ी ग्राम में रहते हैं। समाज के किसी भी सदस्य ने कोरोना का टीका नहीं लिया है। बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने और टीका के प्रति अफवाहों तथा भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया गया। देवघर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम, बचाव एवं सुरक्षित गांव हमर गांव बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य कर्मियों, सहिया और सेविका दीदी की सलाह के साथ कोरोना का मुकाबला करने के लिए लोग कोविड का टीका लगवा रहे हैं। जिले के उपायुक्त ने कहा कि अपनों की सुरक्षा के लिए अफवाहों से दूर रहें और संक्रमण के बचाव को लेकर सावधान रहें। चतरा के उपायुक्त दिव्यांशु झा ने आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र कुंदा प्रखंड का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने टीकाकरण की स्थिति का जायजा लेते हुए कई योजनाओं का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही उपायुक्त को गांव की महिलाओं के टीकाकरण के संबंध में जानकारियां भी दी गईं। उपायुक्त ने विकास योजनाओं को गति देने के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा देने की बात की। तो एक्सेल करके दिखाओगे, लिस्ट वाली नहीं लिए, योजनाओं की संख्या आपकी है कि नहीं, क्या पूछा है? आपके साइट देखने से मतलब नहीं है ना। अभी 15 जून है, पूरा मैं आपका ये लॉस। ग्रामों में लोगों से बात भी की गई, वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के भी, और सरकारी योजनाओं में नरेगा, प्रधानमंत्री आवास इत्यादि की भी समीक्षा की गई। आगे के भी जो कार्य हैं और जो बृहद स्तर पर हमें किए जाने हैं उसको लेकर के भी सभी लोगों को डायरेक्शंस दिए गए हैं। यहाँ महादेव मठ का भी भ्रमण किया गया और इसे एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में डेवलप करने की भी योजना जो है यहाँ के लोगों के द्वारा प्रस्तावित की गई है। उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ यहाँ के जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसको बल देने के लिए और यहाँ के हमारे सभी जो सरकारी तंत्र है उन सभी के सामंजस्य से और सभी लोगों के सपोर्ट के साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अधिक से अधिक वैक्सीनेशन 18 से 44 और 45 प्लस से अधिक लोगों का किया जा सके, ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी को फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड समेत कई राज्यों को इस दौरान 18 से 44 वर्ष के युवाओं को वैक्सीन देने में काफी खर्च करना पड़ा, इसकी भी भरपाई होनी चाहिए। जो भी राशियां कंपनियों द्वारा, 2 कंपनियों द्वारा ली गई है, उन राशियों को भी यथाशीघ्र आप लौटा दें, क्योंकि आपके पास प्रावधान है 35,000 करोड़ रुपए का।
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के चलते अनाथ हुए बच्चों के एडॉप्शन के विज्ञापनों और ऐसे बच्चों की तस्वीरें प्रकाशित कर वित्तीय मदद मांगने वाले गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो ऐसे एनजीओ के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करें। अदालत ने ये भी कहा कि अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने की किसी भी प्रक्रिया में सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का शामिल होना जरूरी है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के विपरीत किसी भी तरह का एडॉप्शन गैर कानूनी है। राज्य सरकारें इस संबंध में आवश्यक जानकारी भी प्रकाशित करें। सुप्रीम कोर्ट अनाथ हुए बच्चों की देखरेख और पुनर्वास से जुड़े मामलों का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा है। चतरा जिले में सिवरिया प्रखंड के बेलगड्ढा स्थित आईटीआई कॉलेज में स्थापित कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर में विस्थापित सीआरपीएफ 190 बटालियन के 2 सिपाही आज भिड़ गए और आपसी तनातनी में हुई गोलीबारी में दोनों की मौत मौके पर हो गई। दोनों जवान राजस्थान और हरियाणा के रहने वाले बताए जाते हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रारंभिक छानबीन में ये बात सामने आई है कि दोनों जवानों द्वारा एक दूसरे पर सरकारी राइफल से फायरिंग की गई। चतरा जिले की सर्वाधिक नक्सल प्रभावित लावालौंग थाना क्षेत्र के मंगरादाहा नदी पर पुल निर्माण में लगी निजी कंपनी के एक मिक्सचर मशीन और ट्रैक्टर को नक्सलियों द्वारा जलाने का प्रयास किया गया। बताया जाता है कि घटना के पूर्व भी नक्सलियों ने लेवी के लिए संवेदक पर दबाव बनाया था तथा संवेदक पूर्व से भी नक्सलियों के निशाने पर था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड क्षेत्र में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और उपायुक्त रामनिवास यादव ने गुमानी नदी के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में चक्रवाती यास तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर श्री आलम ने बताया ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुमानी नदी के जलस्तर बढ़ने से जिन ग्रामीणों को नुकसान उठाना पड़ा है उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। ये बाढ़ का प्रकोप आ गया है और इसके बीते साल अगर देखें 2019-2020 लगातार यहाँ के किसानों को बाढ़ का पानी का जो है झेलना पड़ा, जिससे फसल बर्बाद हो गई। पहले हमने जब 2005 में पहले हम लोग तटबंधन लेकर शिवा पहाड़ से लेकर फरक्का का बगल तक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने जेटेट परीक्षा के शीघ्र आयोजन की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान 2016 में जेटेट परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 50,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पास हुए थे। इसके बाद लगभग 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई। इस बीच 2021 तक लगभग 5 लाख छात्र छात्राओं ने शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स को पूरा कर जेटेट के लिए योग्यता हासिल कर ली है, लेकिन परीक्षा के आयोजन न होने से उनका भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द जेटेट परीक्षा कराने की मांग की। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 13 से 14 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून के दस्तक देने की संभावना है। विभाग के अनुसार 11 जून को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के भी आसार हैं। रांची जिला में अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही जिले में ईंट भट्ठा, क्रशर, बालू उठाव, पत्थर खदान और लीज खनन क्षेत्र की जांच की जाएगी। जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की आज हुई बैठक में रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने ये निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए पिछले 6 महीने में की गई कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को अवैध खनन सहित ईंट भट्टों के आसपास प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए। जितने भी ईंटें भट्टे हैं, स्टोन की जितने भी लीजधारी हैं, बालू वाले, उन सभी की जांच करने के लिए कहा गया है। उनकी सूची तैयार करने के लिए कितने लाइसेंसी कितने गैर लाइसेंसी, उन सभी की जांच करने के लिए। साथ ही साथ क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद मानसून शुरू हो जाएगा और उसके बाद एनजीटी का जो ऑर्डर है कि वो अक्टूबर तक किसी तरह खनन नहीं होना है, उस पर भी
सभी थाना प्रभारी और सभी सीओ को निरीक्षित किया गया है कि वो लोग इसमें निगरानी रखें और एनजीटी के कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन ना हो और उसको सख्ती से पालन किया जाए। रांची के एक दिव्यांग युवा किसान ने अपनी शारीरिक कमजोरी को अपने हौसलों पर हावी होने नहीं दिया। ओल की बम्पर पैदावार कर आज वे लाखों में खेल रहे हैं। युवा किसान सैदुल को 2 वर्ष पूर्व बिजली का करंट लगने से अपने एक हाथ गंवानी पड़ी। तब भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और परिवार की जिम्मेवारी को अपने इस अकेले हाथ से बखूबी उठाते आ रहे हैं। मौसमी सब्जियों के बजाय इन्होंने ओल की पैमाने पर खेती शुरू की, जिससे इन्हें लाखों रुपए सालाना आमदनी हो रही है। ओल को हम लोग ये मार्च अप्रैल महीना में लगाते हैं और लगभग 2-3 जगह मिला के 1.5-2 एकड़ में हम लोग लगाते हैं। इसमें मुनाफा हम लोग का बढ़िया होता है। इसको खोदते हैं हम लोग सितंबर अक्टूबर में खोद देते हैं और खोद के ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये खराब नहीं होता है हम लोग का जल्दी। इसको जब रेट मिलता है तब हम लोग इसको निकाल सकते हैं। सैदुल के पिता शहादत अंसारी बताते हैं कि ओल सब्जी की ऐसी किस्म है जो सालों तक खराब नहीं होती और हमेशा इसका अच्छा भाव मिलता है, यानी इसकी खेती में नुकसान की गुंजाइश न के बराबर है। फायदा है कि ये जो है सो कितने दिन रखने से खराब नहीं होता है और इसका ट्रक भी आता है और घर में से भी उठा के ले जाता है और कभी यानी 20 से कभी कम होता नहीं है और कितनों दिन रखिएगा ये खराब होने वाला चीज़ नहीं है और कोई इसमें बीमारी भी नहीं लगता है। ओल की खेती ऐसा धंधा है जो कभी मंदा नहीं पड़ता। इसके लाजवाब स्वाद के कारण इसे वेजिटेरियन नॉनवेज भी कहा जाता है। सैदुल के हौसले और उसकी समझ भी कम काबिले तारीफ है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। चतरा जिले की पुलिस ने करीब 1.5 किलोग्राम अवैध अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि तस्करों के पास से एक कार भी जब्त किया गया है। सूचना को सत्यापन करते हुए हम लोगों ने लड़कुआ मोड़ के पास चेकिंग लगाया। वहाँ सूचना थी कि बाहर के राज्य के कुछ लोग आकर के यहाँ से अफीम का कारोबार कर रहे हैं और यहाँ से अफीम ले जाने की तैयारी में है। जांच के दौरान में एक पंजाब नंबर की स्विफ्ट को सीज किया गया। 4 लोग उसमें सवार थे। चेक करने के दौरान में वहाँ उसमें से 1.5 किलो लगभग तैयार अफीम का पट्टा बरामद हुआ है। 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो दिनेश गंजू हैं, लावालोंग चतरा के रहने वाले हैं। हीरा चंद्र मिश्रा ये मोतिहारी बिहार के रहने वाले हैं। इन्हीं के नाम से ये गाड़ी भी रजिस्टर्ड है। रांची के एक कारोबारी के घर पर्चा फेंककर हत्या करने की योजना बना रहे उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक स्कूटी, एक मोटरसाइकिल, एक पिस्तौल और 5 कारतूस तथा 6 मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के खिलाफ रांची के मांडर, लापुंग, इटकी, चान्हो, तुपुदाना, नगड़ी और खूंटी के कर्रा थाना में कुल 13 मामले दर्ज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों से उनके विचार आमंत्रित किए हैं। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस में प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौरान रामगढ़ में अब
कोई ऑक्सीजन की कमी से दम नहीं तोड़ेगा। इसी चरितार्थ करने के लिए यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन की रामगढ़ शाखा की ओर से निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा की शुरुआत की गई है। कोरोना संक्रमण काल में संक्रमित मरीजों के इलाज में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हो, इसे लेकर विशेष पहल करते हुए रामगढ़ स्थित यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन की ओर से निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। रामगढ़ सिख समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पिछले कई दिनों से लगातार जरूरतमंद लोगों के बीच अपनी सेवा देते आ रहे हैं। उनके सहयोग से, अथक प्रयास से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। कोई भी मरीज बिना सोचे समझे उनसे संपर्क कर सकता है। यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन की इस सराहनीय पहल की समाज सेवी और बुद्धिजीवियों की ओर से काफी प्रशंसा की जा रही है। कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था करवाई और इस कोरोना महामारी में अब ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी कोरोना मरीज की जान नहीं जाएगी। ये काफी सराहनीय कार्य है और इसका हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इससे पूर्व भी सिख समाज के द्वारा बहुत सारे ऐसे सेवाएं जनता के बीच में करते आए हैं, इसके लिए उनको विशेष सिख समाज को इस कोरोना महामारी में बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुफ्त में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धि करवाई है, जिनसे कोरोना से ग्रसित लोगों को मुफ्त में इलाज कराया जा सकता है। और इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें बहुत मरीजों के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था किसी वरदान से कम नहीं है। से कई कोरोना संक्रमित मरीजों को लाभ मिला है और उनकी जान बच पाई है। मैं सिख समुदाय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि उन्होंने कोरोना काल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेट का व्यवस्था कराया है। वो कोविड-19 संक्रमण काल में सिख समाज के युवाओं की ओर से की गई ये पहल समाज के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर रहा है और इस महामारी से निपटने के लिए अब सभी एकजुटता के साथ संघर्ष में जुट गए हैं। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण ने इंसानों के साथ जीव जंतुओं के समक्ष भी कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। राजधानी के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल बंद होने के साथ सामाजिक गतिविधियों पर विराम लगने के कारण सड़क के किनारे रहने वाले जानवरों को भोजन देने वाले अब कम हो गए हैं। ऐसे में बेजुबान जानवरों की मदद के लिए रांची की एक युवती ने अपना कदम बढ़ाया है। के साथ उनके रहने और वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था करती हैं। तो कॉलोनी के डॉग्स लोग को खिलाती थी, लेकिन फिर लॉकडाउन जब लगा तो हमारा एरिया बढ़ गया, डॉग्स बढ़ गए, तो 150 फिर 200 से ज्यादा अभी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम लोग वो खींच पाए। बेजुबान जानवरों को भोजन कराने के लिए वे हर दिन घर से निकल जाती हैं। वे कहती हैं कि किसी को कम से कम एक जानवर को भोजन कराने का जिम्मा लेना चाहिए। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की। राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाने की सलाह। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में 10 जून से ढील दिए जाने का दिया संकेत। मुख्यमंत्री ने लातेहार में आईसीयू वार्ड और पाइपलाइन ऑक्सीजन युक्त बेड का किया उद्घाटन। कहा, ग्रामीण सर्वे से प्राप्त आंकड़ों का गहनता से विश्लेषण जरूरी। और चतरा में आपसी फायरिंग में सीआरपीएफ के 2 जवानों की हुई मौत। राजस्थान और हरियाणा के रहने वाले थे दोनों जवान। बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा